अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है। मैं आपको बताने जा रहा था कि ये प्रिंस का MPPT जो है, इसके अंदर बाकायदा सेटिंग है। यहाँ पे इसके कोई बटन नहीं लगे हुए, इसके बाकायदा अंदर से सेटिंग है। पेज घुमा के आप इसके एम्पेयर जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने जब भी ब्रेकर लगाने हैं दरमियान में स्पेस ज़रूर देना है, क्योंकि ब्रेकर जो है गर्मियों में गर्म होते हैं तो फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आपने ब्रेकरों के अंदर ज़रूर इस तरह स्पेस देनी है और बंद डब्बों के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि बंद डब्बे के अंदर भी इसको हवा नहीं लगती तो ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये टॉमसन का 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है और ये चेंट का लगा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा माल है। डीसी ब्रेकर, ये भी डीसी ब्रेकर है और ये जो ब्रेकर है ये भी डीसी ब्रेकर है, 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर। और ये आप देख सकते हैं, ये डीसी लोड इस्तेमाल करने के लिए ये डिवाइस लगाई जाती है। ये एक छोटा सा पीस लगाया है साथ में, इसका भी साथ में तार लगा दी। ये बता रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक जैसी है कि नहीं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये फोनेक्स की TX 1800 मॉडल बैटरी लगी हुई है। और इसके साथ जो ये जितनी भी मैंने तार इस्तेमाल की है, ये वाली जो तार है जो कि MPPT से बैटरी तक आई है, उसके दरमियान में ये ब्रेकर लगाया है, 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर। ये इस वक्त हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे हवा में छोड़ा हुआ है। इसके साथ कोई दूसरा ब्रेकर नहीं लगाया ताकि इसको हवा लगती रहे और ये ठंडा रहे, ये गर्म ना हो और ना ही इसकी गर्मी से, इसके गर्म होने से किसी दूसरी चीज़ को नुकसान हो। इसलिए इसको इस तरह हवा में छोड़ा हुआ है ताकि ये ठंडा रहे। हमेशा ब्रेकर जो गर्म होता है वो ये वाला गर्म होता है, क्योंकि MPPT जो है वो एम्पेयर बढ़ा के, ताकत ज़्यादा करके, सोलर पैनल के एम्पेयर को ज़्यादा करके यहाँ से बैटरी को चार्जिंग करता है, बूस्ट करके एम्पेयर को ज़्यादा करके आगे भेजता है। इसलिए ये वाला जो ब्रेकर है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ये वाला ब्रेकर आपने हैवी लगाना है और अच्छी कंपनी का लगाना है। आप इस तरह का टॉमसन का ब्रेकर अच्छा वाला लगा लें, 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर टॉमसन का लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। या आप चेंट का भी लगा सकते हैं और टॉमसन का भी लगा सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये आपने जो तार है वो हमेशा आपने वाइट कॉपर इस्तेमाल करनी है। ये तकरीबन जो मोटी है, ये 6 mm मोटी तार लगी हुई है। ये आपको किलो के हिसाब से लाट वाला माल जहाँ पे मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अंदर से ये वाइट होती है। ये तार का कलर है वो बिल्कुल वाइट होता है, जिस तरह की ये है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का वाइट कलर होगा उसका, तांबे जैसा कलर नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आगे जो डीसी एयर कूलर चलाने के लिए तारें इस्तेमाल की हैं वो भी मैंने सारी वाइट कॉपर इस्तेमाल की है। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो डीसी एयर कूलर हैं या डीसी एग्जॉस्ट फैन वगैरह, वो आपके मुकम्मल हाई स्पीड जो है वो चलते हैं, वो स्लो स्पीड नहीं चलते। और ये मैं आपको बस मेन बात आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपने अपने सोलर की मुकम्मल पावर, हाई पावर लेना चाहते हैं तो आपने जितनी भी तारें हैं, जो ऊपर से सोलर से तार आ रही है और जो आपके इन्वर्टर से या आपके MPPT से जो तार है वो बैटरी तक जा रही है, वो आपने वाइट कॉपर इस्तेमाल करनी है। फिर आपको आपके सोलर का सही बैकअप मिलेगा और आपकी बैटरी का भी बैकअप मिलेगा। दिन के वक्त आपकी बैटरी भी सही चार्ज हो जाएगी और आपका लोड भी सारा चलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह।